हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जेई मल्टीवर्स। आज हम करने वाले हैं सर्कुलर मोशन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, थोड़ा बड़ा भी है। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें की बातें करते हैं, जैसे मैं एनालॉजी बिठाने की ट्राई करते हैं। तो जैसे आपने देख रहे हो, इधर एक टेबल बना हुआ है। तो उसमें क्या दिख रहा है कि जैसे कि मैंने रिलेट किया है कि जैसे कि हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है, उसी तरह कम क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, एनोलॉजी। फिर अगर वन डी मोशन में वेलोसिटी होती है, उसमें सर्कुलर मोशन में क्या आ जाता है, एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। फिर हमारा एक्सेलरेशन होता है ए वन डी मोशन में, तो हमारा सर्कुलर मोशन में क्या आ जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है। फिर टाइम तो टाइम ही रहता है। इसकी यूनिट्स की बात करें तो ये किस में होता है, ये मीटर में होता है, ये मीटर पर सेकेंड में होता है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है, और ये सेकेंड में होता है। तो मान लो ये थीटा किस में होगा, तो मान लो पार्टिकल ऐसे इधर जाके इधर थीटा कवर करे, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ना कि सिंपल डिस्प्लेसमेंट है। मतलब जो एंगल कवर किया वही उसकी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। जितना एंगल कवर किया वही उसकी डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगल इसमें खास ध्यान रखना होता है। क्या ध्यान रखना होता है कि जो थीटा ले रहे हैं वो कि हमेशा रेडियंस में होना चाहिए। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, रेडियंस, ठीक है। वैसे यूनिट नहीं है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, रेडियंस, ओके। फिर इसके ओमेगा की यानी कि एंगुलर वेलोसिटी किस में हो जाएगी, रेडियंस पर सेकेंड में। फिर जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो किस में हो जाएगा, रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर में हो जाएगा। ऑलराइट। तो ये रेडियंस सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, जितना एंगल कवर किया वही उसको रेडियंस बोला जाता है। ऑलराइट। तो ये सारे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, इसमें क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल ओमेगा नॉट प्लस ए टी। यानी कि जो भी ये सिंपल इक्वेशन है वो हमारे जो वन डी मोशन में थे वही सेम टू सेम हमारे सर्कुलर मोशन में आ जाएगी। ऑलराइट। फिर मैं जो कैलकुलस रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, जो डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू वी, फिर डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू ए, और डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा, और डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा, वही सारी सेम टू सेम चीज़ है। एनोलॉजी बिठाकर आप सेम तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डिटेल में। तो अभी हम क्या कहते हैं, कन्वेंशन लेते हैं हम कि हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी एक वेक्टर मानते हैं। तो मान लो कि पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है सर्कल में, जो मैंने डायरेक्शन बता रखी है ऐसे, ठीक है। तो अगर ऐसे मूव कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जब हम ये आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो जहाँ पे मोशन और सर्कल के अलॉन्ग हम फिंगर्स रखते हैं, और अगर ऐसे मूव हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करते हैं। तो आप देख सकते हैं कर्ल करेंगे तो अब थंब आएगा, जो हम आपका थंब ऐसे बाहर की तरफ आएगा, और ऐसे फिंगर्स ऐसी ऐसी होगी, ठीक है। मैं इसमें बना नहीं सकता अच्छी तरीके से, तो मान लो कुछ ऐसे फिंगर्स आपने कर्ल की ऐसे इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और आपका थंब बाहर आ गया। मतलब जो हमारा थंब है वही आपको थीटा की डायरेक्शन देगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देगा, यानी कि उसका वेक्टर देगा। जिस डायरेक्शन में थंब आ रहा है वही डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है। मान लो कि ऐसे है, तो हमने अगर फिंगर्स क्लॉकवाइज मूव करे तो फिंगर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करेंगे। आप देख सकते कि आपका थंब नीचे आ रहा है, तो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो नीचे आ जाएगा। फिर अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है प्लेन पे, तो आपका थंब ऊपर आएगा, यानी कि उसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर। तो बचपन में पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था कि ऐसे सर्कल है और मान लो थीटा एंगल है, और ये लेंथ आर्क लेंथ है, और ये रेडियस आर है। तो आर्क लेंथ की जो फॉर्मूला है वो आती थी आर थीटा। तो उसी तरह से हम एनोलॉजी बिठा करके छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी एस मान लेते हैं, और उसका एंगल जो है वो डी थीटा है रेडियंस में। तो वैसे वेक्टोरियल हम ये इक्वेशन बिठा सकते हैं, डी एस इज इक्वल टू डी थीटा इंटू डी ए थीटा वेक्टर इन क्रॉस आर वेक्टर। ऑलराइट। तो ये बेसिक बातें हैं। हमको डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो इंटू पाई बाय 180 करते, फिर रेडियन से डिग्री में करना हो तो 180 बाई पाई करते, ठीक है। फिर वैसे हमने ये लिखा था डी एस इज इक्वल टू डी थीटा इंटू आर, दोनों साइड टाइम से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये बन जाएगा डी एस बाई डी टी, ये बन जाएगा डी थीटा बाई डी टी। हम सबको पता है कि डी एस बाई डी टी वी होता है वेलोसिटी जो सर्कल में मूव कर रही है वो, और डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। फिर वैसे वेक्टर में ये चीज़ आ जाएगी। ऑलराइट। फिर ये ओमेगा क्या आ जाएगा, डी थीटा बाई डी टी। और फिर सेम चीज़ जो थी वी एवरेज क्या होती थी, हमारा वी एवरेज क्या होता था, वी एवरेज हमारा होता था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो वही चीज़ एनालॉजी से ये आ जाएगी। इसमें कुछ नया नहीं है, आप सिर्फ ये एनालॉजी करते जाएंगे तो आपके जो सिंपल आगे के जो स्टेप के स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपके सॉल्व होते जाएंगे।
फिर ये ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई का थोड़ा मैंने प्रूफ देने की कोशिश की है, तो हम ओमेगा को डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं, फिर डी टी को उस तरफ ले जाके ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर हम पूरे सर्कल ऐसे स्टार्ट करें, पूरा सर्कल कवर करें, ठीक है, तो उसका अल्टीमेटली एंगल उसने कितना कवर किया है, 2 पाई रेडियन, यानी कि फुल सर्कल। और उसी टाइम को क्या बोलते हैं हम, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ठीक आ जाता है, तो आप फेमस फॉर्मूला क्या आ जाता है, 2 पाई बाई ओमेगा, जो कि सर्कुलर मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार यूज़ होगा वो। फिर टाइम पीरियड को हम बचपन में क्या लिखते थे, 1 बाई फ्रीक्वेंसी, तो हो जाता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। फिर छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन कि अगर थीटा या फंक्शन ऑफ ऐसा दिया गया ए टी स्क्वायर प्लस बी टी क्यूब प्लस सी, तो आपको ओमेगा और अल्फा निकालना है। तो बहुत ईजी, हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करके ओमेगा निकालेंगे डी थीटा बाई डी टी। फिर अल्फा निकालने के लिए हमको डी ओमेगा बाई डी टी करना पड़ेगा, ठीक है। सब इजी चीज़ है, बेसिक में तो ये आती है। फिर हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, वी डी वी बाई डी एस, ऑलराइट। फिर अल्फा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ठीक है। फिर मतलब जो ये एनोलॉजी बैठा कर हमने ये सब देख सकते हैं। फिर मान लो एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर पार्टिकल 1 से 2 तक जा रहा है, 1 से 2 तक जा रहा है, तो हमारी ओमेगा एवरेज है जो पूरे टाइम पीरियड में जो ओमेगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी होगी। तो अभी हमने पढ़ा कि जैसे ही वी एवरेज क्या होता है, डेल्टा एस बाई टाइम इंटरवल, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो हमारा ओमेगा एवरेज भी ऐसे एनर्जी बैठा कर ये सेट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि ओमेगा एवरेज कितना है, टोटल एंगल कितना है दोस्तों, रेडियंस में 90 + 60 है, तो डिग्री में आया 150, पर हमको रेडियंस में भी कन्वर्ट करना होगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था। तो हमारा हम सॉल्व करेंगे तो हमारा π/6 रेडियंस पर सेकेंड आ जाएगा। फिर अभी आ जाते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन पे, तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी और ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। फिर हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो अल्फा एवरेज हमारा हो जाएगा डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, यानी कि टोटल टाइम इंटरवल, ऑलराइट। तो ये सारी चीज़ आ जाती है। फिर अल्फा का भी अगर हम मैग्नीट्यूड लेना चाहे, ठीक है, डायरेक्शन, तो उसकी भी डायरेक्शन सेम ही होता है कि फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो ये इसमें ये क्या आ जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन आ जाएगा। वैसे ओमेगा में भी अगर हम सेम चीज़ करें, ओमेगा वेक्टर में भी, तो सेम चीज़ जो जैसे थीटा ओमेगा और अल्फ़ा सेम डायरेक्शन में, सेम तरीके से राइट हैंड थंब रूल से सारे तीनों की डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से, ओके, राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन आ जाएगी तीनों की। पर अल्फ़ा जो है वो मोस्टली आपको क्वेश्चन में दिया गया होता है, तो ये आप मत करिएगा अल्फ़ा में, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट भी हो सकती है और उसके साथ भी हो सकती है, ठीक है, ऑलराइट। सबको पता चल गया कि अगर ओमेगा सेम डायरेक्शन में और अल्फ़ा भी सेम डायरेक्शन में हो तो उसकी एंगुलर स्पीड जो इंक्रीज़ करेगी, और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो डिक्रीज़ करेगी। ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझ जाओगे। तो अब ये क्वेश्चन हम करते हैं कि अगर पार्टिकल 1 से 2 गया कांस्टेंट स्पीड पे, तो हम फाइंड द रेशियो ऑफ वी एवरेज टू वी इंस्टेंटेनियस। तो अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को, बहुत ईजी सवाल है, तो आप पहले प्लीज़ खुद ट्राई कीजिए, अगर आपको आ ही जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि वी इंस्टेंटेनियस तो है वी ही, क्यों, क्योंकि हर बार वेलोसिटी कांस्टेंट। अभी हमको वी एवरेज निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, इधर से इधर तक, वो क्या हो जाएगी, r√2। अभी हम डिवाइड बाई टाइम करेंगे, अभी हमको टाइम का फॉर्मूला तो क्या पता नहीं है, तो उसके लिए हम सर्कुलर मोशन की मदद लेंगे। हमको पता है कि डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा, और ओमेगा अभी सामने ऊपर पढ़ा, अभी मैं 2 फॉर्मूला पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर और l इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। ये प्रूफ हम इधर डाल सकते हैं और हमारी इजीली ये हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है, v/r। तो हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको 0 से π/2 तक, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल मूव कर रहा है इधर 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक, ऑलराइट। तो इसमें टोटल टाइम मान लो t लग गया, तो हम t निकाल सकते हैं π/2 ओमेगा, ठीक है, और ये ओमेगा को हम लिख सकते हैं v/r, तो ये हो जाएगा, ये टाइम ये आ जाएगा, और इस टाइम को हम इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमारी वी एवरेज का फॉर्मूला आ जाएगा, और वी एवरेज बाई वी इंस्टेंटेनियस, यानी कि जो वी ही है उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 2√2/3।